मैं सरोज अल्ताफ राव, मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर मासबट फ्रॉम लाहौर एंड आई एम फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। यहाँ पर अभी हम डिस्कशन करने लगे हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, और एजुकेशन से रिलेटेड मैं एक इम्पेरेटिव चीज़ शेयर करूँगा जो कि मेरे स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले कही थी और आज भी उसने मेरे से ये बात कही है। वो मुझसे पूछ रहा था कि सर, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान में तो आप क्या रिफॉर्म्स लाएंगे। तो मेरा ये जवाब था, एक तो मैंने कभी सोचा नहीं कि कभी मैं एक लीडरशिप वाली पोजीशन पे जाऊं, क्योंकि मैं कभी आई डोंट सी एनी लीडरशिप स्किल्स इन मी। बट जहाँ तक मैं एक कॉमन पर्सन की बात की जाती है, जिस तरह कॉमन पर्सन की सोच होती है, तो अगर मैं वैसे सोच रखूं और रिफॉर्म्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं सिस्टम को पूरा उठा के बिल्कुल एक रिवर्स, जिस तरह कहते हैं ना, एक रोटेट करके बिल्कुल चेंज कर दूं। मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम में कोई एक भी ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट को फ़ायदा दे रही है, चाहे वो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो या फिर एजुकेशन सिलेबस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हों। और मेरे ख्याल से जैसे आप किसी भी बच्चे को बाहर खेलने के लिए बेचते हैं फॉर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्कूल में सैडली इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। मेरे ख्याल से 12-13 साल का बच्चा हो जाए, इवन 12-13 साल भी नहीं, 8-9 साल का बच्चा हो, तो आप उसके अंदर उसकी टैलेंट और स्किल्स को जांचना शुरू कर दें, बेसिक पढ़ाई शुरू कर दें तब से। लेकिन जब उसके आगे जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बालिग हो रहा होता है, तब आप उसके टैलेंट को देख रहे होते हैं, बिकॉज आपने देखा होता है कि इवन 8-9 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे क्या क्या कुछ कर चुके होते हैं। और मैं सिर्फ इस चीज़ से एम्फसाइज करूंगा कि बच्चों को अर्ली एज में उनके टैलेंट के मुताबिक जो कि लेजिट है, जो कि लीगल है, ये नहीं कि किसी इलीगल चीज़ में टैलेंट हो तो आप उस चीज़ में उनको बूस्ट कर रहे हो। अल्लाह ताला ने किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को अनटैलेंटेड पैदा नहीं किया। अगर एक बच्चा टैलेंटेड है और वो देखता है कि मेरा एक ऐसी चीज़ में शौक पड़ रहा है जो चीज़ इलीगल है, तो ज़रूर अल्लाह ने उसके अंदर एक और टैलेंट डाला होगा जो कि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। बच्चे के अंदर शौक डलवाने की बात होती है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों में शौक नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंजीनियर्ड माइंडसेट होता है। तो देखें, प्रायोरिटी की बात होती है, हम लोग मेहनत नहीं करते उस चीज़ पे, हम लोग बस कहते हैं चलो यार निसाब बन गया, सिलेबस बन गया, 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं अभी भी वही फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी 10 साल पहले, क्या फ़र्क रह गया, कौन सी चेंजेस की हैं? सिर्फ मुतालिब पाकिस्तान में चेंजेस होती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स में नहीं होनी चाहिए। रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें, असाइनमेंट्स वगैरह आपकी छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जानी चाहिए, और बच्चों के मुताबिक जितनी बच्चों की कैपेसिटी है उस चीज़ को परफॉर्म करने की, उसी लिहाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि जब बड़ी एज में जाते हैं उनको कहते हैं अच्छा ये असाइनमेंट बना के आए, उनको पता ही नहीं होता असाइनमेंट क्या होता है, वो गूगल कर रहे होते हैं। जैसे आप कहते हैं अच्छा मैंने बैचलर्स में इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको पता होता है इंजीनियरिंग क्या है, बाज़ औक़ात नहीं पता होता। उसी तरह ही आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन असाइनमेंट, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, ठीक है। सिंध में हम इतनी खुदकुशियां देखते हैं, सुसाइड्स देखते हैं, क्यों? क्योंकि उन पे मेंटल प्रेशर होता है कि वो मेडिकल कॉलेजेस में उस तरह पोजीशंस के सिक्योर नहीं कर पाते जिस तरह उनको करनी चाहिए। तो ये भी इस चीज़ का फ्लॉ है। देखें, एक बंदा पूरी टीम को नहीं चला सकता। पूरे निज़ाम को बेहतर करने के लिए हर एक बंदे को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप, वालिदैन जो हो गए, वो जो टीचर्स हैं आपके, फिर आपके एजुकेशन मिनिस्टर, आपके सिलेबस, बच्चों के ऊपर कंट्रोल, और अपनी तमाम ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों को साइड पे रख के आप उस चीज़ से देखें, अपने बच्चे को मुतनफ़र तो नहीं करवाना होता, ठीक है। तो उसी लिहाज से मैं कहता हूँ दुनिया में खाली फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री नहीं है, बायो नहीं है, और भी बुक्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद बुक्स पब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा ख्याल से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स भी करवाते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिकोलॉजी में, जो भी चीज़ है।
तो उनके पास बुक्स हैं तो वो कराते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में। तो वही निसाब आप जब बच्चों को बचपन से पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप कहते हैं जी ये फलाना क्रिकेटर है, ये FA पास है, FSC पास है, हु केयर्स, उसकी स्किल तो काम दे रही है उसको। अगर आप उसी से रिलेटेड उसको एजुकेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कल को वो इवन स्पॉट या मैच फिक्सिंग की तरफ भी अपना ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में खाली निसाब नहीं आती, बेसिक एथिक्स भी आते हैं जो कि इंसान घर से भी सीखता है और वहाँ से भी। और इस तरह की चीजें हैं, मतलब कि गैर जरूरी छुट्टियां दे देना, फिर इस तरह की, ये फिर चले सेकंड सेकंड चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं मैं वो यही है कि बच्चे का दिमाग बचपन से प्रिपेयर करना है कि तुम इस चीज के केपेबल हो, बताएं खुद ही। माँ बाप नहीं बताएंगे और कौन बताएंगे, माँ बाप ही बच्चे को जानते हैं कि ये किस चीज के एबिलिटी रखता है। क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है उसका ये सिस्टम है, उसका ये सीन है कि मतलब उसका दिमाग चलता है काफी पढ़ाई वगैरह में, लेकिन वो उस तरह मेहनत नहीं कर पाता। बड़ी मेहनत करवानी पड़ती है उस पर कि यार ये पढ़ लो, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आपने पास करनी है ये वो। लेकिन उसका जो ध्यान है इंटायरली उस फील्ड में जाता है जिसमें उसका शौक है, और उससे रिलेटेड वो एक अलग ही फील्ड है, उसमें सिलेबस में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, दैट इज समथिंग वे डिफरेंट। तो इसी तरह यही है कि बच्चों को हम नफरत करवा रहे हैं पढ़ाई से इस तरह, बिल्कुल नहीं, और ये अच्छी हमें बड़ी नहीं करवानी चाहिए। ऊपर से बड़ी अच्छी सारी आपने, मुझे समझ नहीं आई। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी आपने सारी इनपुट दी है अपनी। और अच्छा। अच्छा, मैं भी इस चीज़ को बड़े गौर से देखा है कि ये आजकल एक इमर्जिंग फोर्स आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर इसी चीज़ से रिलेटेड, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर। लोग जैसे सर काशिफ महमूद जैसे लोग सियालकोट से, और कासिम अली शाह साहब, आई थिंक बड़ा लोगों ने नाम सुना होगा कासिम अली शाह साहब का। वो लोग एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों की निशानदेही करना चाह रहे हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव करें। कासिम बिल्कुल अली शाह साहब का तो फाउंडेशन भी है, कासिम अली शाह बिल्कुल, कासिम अली शाह फाउंडेशन है और सर काशिफ महमूद की ELC फाउंडेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लब के नाम से। तो वो एग्जैक्टली इसी चीज़ को पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिस्टेक्स है उनका प्राइम फोकस होता है, जिस तरह आपने बताया अभी, सिलेबस के ऊपर और करियर काउंसलिंग के ऊपर। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो जिनका हमारी यंग जनरेशन को काफ़ी हद तक नहीं पता होता, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स भी होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से करियर काउंसलिंग उनकी सही तरह नहीं हो पाती। उनको पता ही नहीं होता आगे किधर जाना है, फ़ायदा क्या है डिग्री का, या डिग्री का फ़ायदा क्या नहीं है। दे डोंट नो अबाउट इट, मार्क्स का कितना फ़ायदा है, मार्क्स का फ़ायदा नहीं है, उन्हें इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता। तो करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपने बताया सिलेबस को इम्प्रूव करना, सिलेबस हमारा बेसिकली सिर्फ मेमोरी को चेक करने के लिए होता है, रटा चेक करने के लिए होता है। मेमोरी से आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ट्रू। जिसमें आप रिसर्च डेवलपमेंट का बता रहे थे। रिसर्च डेवलपमेंट का मतलब है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन वाली माइंडसेट बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का अगर सिलेबस में कोई पार्ट है ही नहीं, क्रिएटिविटी का, रिसर्च डेवलपमेंट का, मोटिव, और हमारा क्या नाम है, लीडरशिप स्किल्स का, और सिर्फ आप एक मेमोराइजेशन से जज करोगे डिग्रीज को, तो ये इतना इफेक्टिव हम एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। और ये लेकिन खाली पाकिस्तान ही, अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी है, क्योंकि पूरी दुनिया में मेमोराइजेशन ही चल रही है अनफॉर्चुनेटली। डिग्रीज सिर्फ मेमोराइजेशन एबिलिटी से दी जाती है। जितना भी हमारा करिकुलम है, चाहे मैट्रिक का हो या FSC लेवल पे हो या आगे बैचलर लेवल पे हो, वो सारा उसका प्राइमरीली फोकस सिर्फ यही है कि आपने कितनी चीज़ें रिटेन करनी, कितनी चीज़ें याद करनी। इसमें नहीं है कि जी आपका कोई क्रिएटिविटी चेक हो रही हो, या आपकी कोई इनोवेटिव स्किल्स चेक हो रही हो, या आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा हो, या आपका लीडरशिप स्किल्स चेक हो रही हो, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च के ऊपर आपकी चीज़ें देखी जा रही हो। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू इसी तरह रिजॉल्व होगा अगर हम करिकुलम के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज डिफरेंट चीज़ों की लगाएंगे, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आए, क्रिटिकल थिंकिंग भी आए, और रिसर्च डेवलपमेंट भी आए, और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं।